और लोग बहुत ही स्वस्फूर्त से यहाँ आते हैं। और शिवनान एकमात्र ऐसी स्थान है जहाँ दर्शनार्थी लोट मारते हुए आते हैं, जिसे दंडवत प्रणाम करना कहते हैं। धार्मिक नगरी शिवनारायण की बड़ी महत्ता है और आज से शिवनारायण मेले की शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ माघी स्नान की बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे साथ बातचीत के लिए महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्री महंत राम सुंदर दास जी, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस तरह से शिवनारायण की धार्मिक महत्ता है, किस तरह की पौराणिक कथा है और लोग माघी स्नान के लिए आते हैं, उसकी भी काफ़ी मान्यता है और भगवान नारायण के दर्शन करते हैं, किस तरह से इसके बारे में कथा है और किस तरह से लोगों के बीच में जो किंवदंती वो प्रचलित है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम और प्रमुख धार्मिक स्थल यह शिवनारायण नगरी है, जो जांजगीर चांपा जिला में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। और माता सबरी का यह जन्मभूमि माना जाता है। भगवान शिवनारायण का यह पावन धरा है, पावन धाम है, जहाँ 3 नदियों का संगम स्थल है। जोक नदी, शिवनाथ नदी और महानदी का यह संगम स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहाँ लोग आते हैं। आपके माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि पर्यंत लंबा और बड़ा मेला यहाँ बढ़ता है। लोग आस्था श्रद्धा के साथ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी जो आज उड़ीसा में हैं, उनका मूल स्थान यह शिवनारायण है और एक दिन अपने मूल स्थान में आते हैं। उस नियत तिथि माना जाता है माघ पूर्णिमा को, तो इसलिए माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेला बढ़ता है और लोग बहुत ही स्वस्फूर्त से यहाँ आते हैं। जब हम लोग अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ करते तो उस समय के सबसे बड़ा मेला था। अब आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मेला है ही। लोग बहुत ही आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ इस नगर में आते हैं अपने मनोकामना पूर्ति के लिए। और शिवनारायण एकमात्र ऐसी स्थान है जहाँ दर्शनार्थी लोट मारते हुए आते हैं, जिसे दंडवत प्रणाम करना कहते हैं। वो अपने घर से दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं और उनकी घर की दूरी शिवनारायण भगवान के धाम से, इस नगर से लगभग 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ से लोग लोट मारते हुए आते हैं, जो 2 माह 3 माह से लोट मारना प्रारंभ करते हैं। तो ये परंपरा, ये परिपाटी यहाँ है और भगवान शिवनारायण सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए आस्था श्रद्धा अविश्वास साथ आते हैं। भगवान शिवनारायण का दर्शन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, महानदी चित्तोत्पला गंगा में, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ की जो महानदी है वो शिवनारायण की जीवन दायिनी नदी है। आज भी देखिए पूरा जल भरा हुआ है, जल राशि उसमें, और दोनों पार्ट को स्पर्श कर रही है वह जल, और लोगों को बहुत ही मनोरम लगता है। और जल अधिक होने के वजह से इस समय यहाँ नौका विहार भी लोग बहुत अच्छे ढंग से परिवार सहित करते हैं। तो यह शिवनारायण नगर की महिमा है। बड़ी प्राचीन पहचान तो वही है महाराज जी शिवनारायण की, साथ ही साथ जो अभी आधुनिक दौर में भी एक बड़ी पहचान देश दुनिया में है। तो और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं शिवनारायण? शिवनारायण बहुत प्राचीन स्थल है और भगवान यहाँ सदियों से विराजमान है। कहा जाता है कि मंदिर बना है वो 8वीं शताब्दी में बना है, लेकिन उससे पहले ही भगवान यहाँ विराजमान रहे हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी उड़ीसा में हैं, देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। उड़ीसा के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, भक्त मंडली यहाँ। और ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष का वनवास काल में वनवास में गए, तो उस समय उनका अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत हुआ है और उस समय वो शिवनारायण भी आए। तो इसलिए शिवनारायण को मुख्य बिंदु मान करके श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के नाम से जो कार्य किया जा रहा है, उसमें शिवनारायण प्रमुख रूप से है। तो इसका विकास भी किया जा रहा है और पूरे देश विदेश से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, विदेश के दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ के भगवान राघवेंद्र सरकार जी का, शिवनारायण भगवान का मंदिर को देख करके, वहाँ के वास्तुकला देख करके बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि बहुत प्राचीन और
पत्थर में ऐसा कुरेद कर बनाया गया है उन चित्रों को, जैसे लगता है कोई लकड़ी में काम किया हो। तो ये सब देखने लायक है और भगवान का आशीर्वाद सबको मिलता है। ओखरा प्रसाद का आपने जिक्र किया और परसों से हम लोग भी देखते आ रहे हैं, इसकी क्या मान्यता है, लोगों में किस तरह से उसके प्रति एक आस्था है, या उस प्रसाद को लेकर के लोग शिवनारायण मेला में आते हैं, दर्शन करके उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, किस तरह से इसके बारे में मान्यता? शिवनारायण का यह अति प्राचीन मेला है और केवल शिवनारायण में ही आप देखेंगे ओखरा प्रसाद, और मेला देखने को नहीं मिलता है। और जगह मिलता भी है तो वैसी वो ओखरा नहीं रहता है जो शिवनारायण का है। और यह वो ओखरा विशेष रूप से उड़ीसा से आता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी का मूल स्थान शिवनारायण है। तो ये ओखरा प्रसाद जो भी शिवनारायण नगर आते हैं भगवान शिवनारायण दर्शन करने के लिए, वो यहाँ से ओखरा प्रसाद लेकर अपने घर जरूर जाते हैं। और लोग तो यहाँ तक के मानते हैं कि यदि वो शिवनारायण नगर आए, मेला में आए, भगवान शिवनारायण दर्शन किए, चित्रपला गंगा महानदी में स्नान किए, भगवान जगन्नाथ जी प्रसाद पाए और वापस घर लौटे और अपने साथ में यदि वो ओखरा प्रसाद नहीं ले गए तो लोग ये मानते हैं कि आप शिवनारायण पहुँचे ही नहीं हैं। क्योंकि हर दर्शनार्थी यहाँ जब जाते हैं तो भक्तगण अपने घर के लिए प्रसाद के रूप में ओखरा जरूर ले जाते हैं। ये थे हमारे साथ राजश्री महंत राम सुंदर दास जी, जिनका कहना है कि शिवनारायण की जिस तरह से प्राचीन महत्ता है, उसके बाद उतनी ही बड़ी आस्था श्रद्धालुओं के मन में है और इसी वजह से हज़ारों की संख्या में हर साल माघी पूर्णिमा में श्रद्धालुओं की भीड़ शिवनारायण में जुटती है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।